नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कर्ण के वैष्णव शस्त्र के सामने आए श्री कृष्ण। महाभारत की सच्ची कथा। महाभारत का युद्ध चरम पर था। 18 दिन के इस महासंग्राम में हर दिन एक नई घटना घट रही थी। उस दिन रणभूमि में कौरव पक्ष के सेनानायक कर्ण और पांडव पक्ष के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन आमने सामने थे। दोनों की धनुष से निकलती बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो उठा था। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त दिव्य अस्त्र था, वैष्णव शस्त्र। यह शस्त्र भगवान विष्णु की शक्ति से युक्त था और जिसे छोड़ा जाए वह लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं लौटता। कर्ण को यह अस्त्र परशुराम जी की कृपा से मिला था और उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसे केवल अपने सबसे बड़े शत्रु पर ही चलाना। रणभूमि में जब अर्जुन कर्ण पर हावी हो रहे थे, तब कर्ण ने क्रोध में आकर वैष्णव शस्त्र का आह्वान किया। कर्ण ने धनुष पर मंत्र उच्चारित कर वह दिव्य अस्त्र संधान किया। जैसे ही शस्त्र छोड़ा गया, वह अग्नि की लपटों और तेजस्वी प्रकाश से युक्त होकर आकाश को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता और असुर भी कांप उठे। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, जानते थे कि वैष्णव शस्त्र का सामना कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अर्जुन भी नहीं। अगर यह अस्त्र अर्जुन को लग जाता तो निश्चित मृत्यु थी। क्षण भर में श्री कृष्ण ने रथ की लगाम छोड़ दी और पूरे वेग से रथ के अगले हिस्से में खड़े हो गए, अर्जुन और शस्त्र के बीच। उनकी मुस्कान में कोई भय नहीं था, बस एक दिव्य शांति। वैष्णव शस्त्र जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सामने आया, उसने अपना तेज खो दिया, क्योंकि यह अस्त्र स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न था और श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे। शस्त्र ने अपने स्वामी को पहचान लिया और उनका अपमान नहीं कर सका। वह तुरंत फूलों की माला में बदलकर श्री कृष्ण के गले में सज गया। यह दृश्य देखकर रणभूमि में सभी स्तब्ध रह गए। कर्ण के चेहरे पर आश्चर्य और निराशा दोनों थे। उसने जीवन में पहली बार अपने अस्त्र को लक्ष्य से लौटते देखा था। अर्जुन ने अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण की कृपा से बचा है। यह घटना केवल एक युद्ध प्रसंग नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। ईश्वर के सामने सबसे प्रबल शस्त्र भी निष्क्रिय हो जाते हैं। जब भगवान स्वयं रक्षा का संकल्प लेते हैं, तो मृत्यु भी पास नहीं आ सकती। यह हमें स्मरण कराता है कि संकट की घड़ी में अगर हमारा विश्वास अडिग हो, तो दिव्य कृपा हमें सुरक्षित रखती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही रोचक आध्यात्मिक किस्से